गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज राहुल तिवारी एंड यू आर वाचिंग राहुल इंग्लिश जोन। स्वागत है आपका इस चैनल पे। और आज मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश में बहुत ही छोटा सा चीज, लेकिन इतना समझ जाइए भाई कि पूरा का पूरा इंग्लिश इसी चीज पे टिका है। देखने में छोटा है, लेकिन आपने कहावत सुनी होगी कि देखने में छोटा लगे पर घाव करे गंभीर। सेम चीज यहाँ पे देखिए, ये हम पढ़ते तो बचपन से आ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम बहुत दिनों तक रह जाता है इसमें। हम पढ़ते जाते हैं, 10th में भी पढ़ना है, 12th में भी पढ़ना है, सारी चीजों में पढ़ना है, इन चीज का डीपली ज्ञान हमको पढ़ना है। आज मैं आपको बस इसका बेसिक समझाऊंगा, बाकी सभी के अलग अलग वीडियोस मैं डालते रहूंगा इस चैनल पे। जैसे मैं नाउन का एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें इन सभी के बारे में और ज्यादा डीप नॉलेज मैं आपको दूंगा, फिर प्रोनाउन का एक अलग बनाऊंगा। इस तरीके से इन सारी चीजों का मैं बनाऊंगा। आज बस आपको समझाता हूं, आप समझने की कोशिश करें। देखिए, जैसे सबसे पहले भगवान ने हमें जो शक्ति दी है, बोलने की शक्ति, ये बहुत ही ज्यादा यूनिक है। क्योंकि इतना समझिए कि हमारी बोलने की शक्ति इतनी ज्यादा प्यारी है कि हमारे आवाज को जानवर भी समझ जाते हैं। जैसे हम डॉगी को क्या कहते हैं, डॉगी को क्या कहते हैं, आ आ, तो वो आता है, कहते हैं दूर, भाग जाता है। इसका मतलब उसे पता है कि बुला रहा है या भगा रहा है। यानी हमारी आवाज में क्या है, कुछ इस तरीके की शक्तियां हैं जो कि बहुत ही ज्यादा हमको यूनिक बनाती है औरों से। जैसे जानवर से आप गाय को देखे होंगे, गाय को अगर प्यास लगेगी तो भी एक जैसा बोलेगी, भूख लगेगा तो भी बोलेगी, चोट लगेगा तो भी बोलेगी। उसकी आवाज में कुछ चेंजिंग आती है नहीं। तो उन सब चीजों को, जो वाक शक्तियां जो उन लोगों को मिली है बोलने की शक्ति, वो उतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। अब देखिए, हम आपको बताते हैं कि हमारे भगवान ने हमें दो चीज बोलने के लिए दिया। तो जब वाक शक्ति होता है ना, तो बोलने को दो तरीके से हम बोल सकते हैं। एक होता है कन्वर्सेशन, बातचीत। ना इसमें हमें नाच नखरे की जरूरत है, ना ताली की जरूरत है, ना माइक का जरूरत है, ना स्टेज का जरूरत है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। और इसमें अनलिमिटेड समय तक हम बातें कर सकते हैं। जैसे आप लोग गांव में देखे होंगे या आप अपने घरों में ही देखते होंगे कि जब आप बात करने लग जाते हैं तो आपको खत्म करने का मन ही नहीं करता। वो दिन प्रतिदिन कितने भी घंटे तक आप बात करेंगे, आपको बोरिंग फील नहीं होगा। उसके बाद एक होता है स्पीच, जिसको हमने यहाँ पे लिखा है स्पीच। अब आपको समझाते हैं स्पीच क्या होता है। स्पीच मतलब होता है भाषण। क्या होता है बाबू, भाषण। और भाषण ऐसा चीज है जिसे हमें सोच समझ के बोलना पड़ता है। अब आपको बताएं क्यों सोच समझ के बोलना पड़ता है। क्योंकि अगर आपको 15 अगस्त पे भाषण देना है तो क्या आप 26 जनवरी पे भाषण दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना। तो बिल्कुल वही चीज है, यहाँ पे हमें स्पीच के बारे में पढ़ना है कि अगर हमें भाषण देना है तो हमें क्या क्या करना होगा। तो अगर हमें भाषण देना है, हमें लैंग्वेज सीखना है, हमें स्पीच सीखना है, तो हमें इसके पार्ट्स जानने होंगे। और इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं वो आपके सामने है। इसका पहला पार्ट है वो है नाउन। नाउन को कहते हैं संज्ञा। संज्ञा का परिभाषा आप सभी को पता है कि दुनिया में जितनी भी वस्तुओं के नाम है, जितने भी व्यक्तियों के नाम है, जगह के नाम है, उसी को संज्ञा कहते हैं। बिल्कुल सही सुने हैं। इसका परिभाषा ही होता है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। या और भी आप बना सकते हैं परिभाषाएं, बहुत सारे लोग बनाते हैं। आपको समझाने के लिए नॉर्मल भाषा में बताया कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। अब देखेंगे संज्ञा होता कितने प्रकार का है। संज्ञा 5 प्रकार का होता है। पहला होता है प्रोपर, दूसरा होता है कॉमन, तीसरा होता है कलेक्टिव, चौथा होता है मटेरियल और पांचवा क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रोपर किसे कहते हैं, जिसमें किसी खास व्यक्ति का बोध हो। जैसे हमने बोला नरेंद्र मोदी, क्या सभी व्यक्तियों का नाम नरेंद्र मोदी है? नहीं ना। नरेंद्र मोदी किसी खास व्यक्ति का नाम। हमने बोला कि इस क्लास में राम बहुत अच्छा लड़का है, तो क्या सारे बच्चे को हमने बोला? नहीं। हमने किसको बोला? सिर्फ राम को बोला। तो जब हम किसी खास जगह का नाम बताए, जैसे हमने बोला दिल्ली, तो ये बताइए कि हमने बोला कि दिल्ली एक अच्छा शहर है, तो क्या हम सारे शहरों को बोल रहे हैं? नहीं। हम बोल किसको रहे हैं? सिर्फ दिल्ली को। तो जब खास व्यक्ति, खास वस्तु, खास स्थान का बोध हो तो उसको हम किस नाम में रखते हैं? प्रोपर नाम में रखते हैं। अगला है कॉमन नाउन। नाम सही सुनिए, कॉमन, हर जगह कॉमन। इसका मतलब क्या है? जैसे हम आपको बता दें, इसमें पूरी जाति का बोध होता है। जैसे क्या होता है, हम आपको समझाते हैं। जैसे हमने बोला कि गाय हमारी माता होती है, तो सारी गाय माता होती है। ऐसा तो नहीं ना मेरी गाय माता है और आपकी गाय चाची है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। गाय सभी की माता है। दूसरा, जैसे हमने बोला कि कुत्ते रात में भौंकते हैं, तो अरे मेरे भाई ये बताओ कि कुत्ते रात में भौंकते हैं तो क्या सिर्फ तुम्हारा कुत्ता रात में भौंकता है? मेरा जो कुत्ता है वो अरिजीत सिंह का गाना थोड़े गाता है, मेरा भी भौंकता है। इसका मतलब हमने बोला कुत्ते रात में भौंकता है तो सारे कुत्ते भौंकते हैं। शिक्षक पढ़ाते हैं तो सारे शिक्षक पढ़ाते हैं। तो जिससे पूरी जाति का बोध हो जाए। हाँ, जाति बिहार में जातिवाद चरम सीमा पे है। यहाँ पे जादव जी, पंडित जी, ये वाला जाति नहीं। जाति का मतलब पूरी सृष्टि वाली जाति इसमें बोध कराती है।
अगला है कलेक्टिव नाउन, तीसरा नंबर पे। कलेक्ट मतलब होता है बटोरना। कलेक्ट मतलब क्या होता है? बटोरना, समूह जुटाना। तो जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह जुटा लेते हैं ना, या किसी ग्रुप का जब बोध कर दिया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे हमने बोल दिया फेयर, फेयर मतलब होता है मेला। क्या एक आदमी से मेला लगाया जा सकता है? नहीं। हमने बोल दिया आर्मी, आर्मी माने होती है सेना, सेना में क्या एक ही सैनिक रहता है? नहीं। हमने बोल दिया क्लास, क्लास माने होता है कक्षा, रूम, वर्ग। अब बताइए वर्ग में क्या एक ही बच्चा क्लास में पढ़ता है? नहीं, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। तो जब बहुत सारे लोग मिलकर मेला लगा दे, बहुत सारे लोग मिलकर सेना बना दे, बहुत सारे लोग मिलकर क्लास बना के पढ़ ले, उसको हम किस में रखते हैं? कलेक्टिव नाउन में रखते हैं। अब आएंगे मटेरियल नाउन में। मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन एक ऐसी चीज है जिसे हम माप या तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। जैसे हमने आपको बताया नॉर्मल भाषा में चावल, क्या आप दुकान पे जाकर कभी बोलिएगा कि भैया भैया सुन रहे हो, पांच को चावल दे दो? ऐसे तुम नहीं बोल सकते। बोलो क्या भैया 250 ग्राम चावल दे दो, 200 ग्राम चावल दे दो, 1 केजी तेल दे दो, 2 केजी तेल दे दो। क्या आप जाकर बोलोगे मुझे 1 तेल दे दो, 2 तेल दे दो? नहीं बोलोगे। लेकिन हाँ, जहां पे जिस मटेरियल को हम गिन लें उसको हम इसमें नहीं रखेंगे। जैसे मान लीजिए आपको फोन भी आपका एक द्रव्य है, इसे आप क्या करेंगे? अगर मान लो आप फोन खरीदने जा रहे हो तो क्या आप जाकर दुकान बोलोगे भैया 5 किलो मोबाइल दे दो? ऐसा नहीं बोल सकते। नहीं। तो हम वहां पे क्या करेंगे? वहां पे हम मटेरियल नाउन नहीं कहेंगे उसको। मटेरियल नाउन किसे कहेंगे? जैसे हमने बोल दिया राइस यानी चावल, चावल को हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। पल्स, पल्स माने होता है दाल, दाल को भी हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, गिन से नहीं सकते। ऑयल को भी इस तरीके से। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये होता है कि जब हम अपने इमोशन को बताएं, लव, आपने कभी देखा है लव कैसा होता है? इसे सिर्फ हम फील कर सकते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि लव लाल कलर पे लव मिल रहा है, पीयर कलर पे लव मिल रहा है? ऐसा कुछ नहीं होता है। लव सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। हेट है कि नहीं? या आइडियाज हमारे दिमाग में जो आते हैं उनको भी अगर आप चाहें तो यहाँ पे नोट कर सकते हैं। हमारी अच्छाई, हमारी इंटरनल क्वालिटी, अच्छाई, बुराई, ये सारी की सारी किसमें आएगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगी। तो अभी तक मैंने सिर्फ आपको नाउन बताया। अब देखिए नाउन में बस छोटा सा हल्का सा बस डीप गए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ये हर जगह पे आप बच्चों से भी पूछते हैं तो सबसे पहले आप पूछते हैं नाउन क्या होता है, तो ये बताओगे तो इसके बारे में जानकारी रखनी जरूरी थी। अब आएंगे प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन क्या होता है? जो इसके बदले में आए उसी को प्रोनाउन कहा जाता है। उसके बाद एडजेक्टिव क्या है? जो इन दोनों के लिए है, जो इन दोनों की विशेषता बताए उसी को एडजेक्टिव कहते हैं। वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब जो है ये किसी एक्शन को दर्शाता है। एक्शन का मतलब कि जब हमको काम करने का बोध कराना हो, जैसे मैं खाता हूँ, खा रहा हूँ तो कुछ ना कुछ काम कर रहा हूँ ना, मेरा हाथ चल रहा है, मुंह चल रहा है, आंख चल रहा है, जो भी है, तो जो हम काम कर रहे हैं तो उसको हम वर्ब रखते हैं। तो बताएंगे एडवर्ब किसे कहते हैं। अब देखिए अभी तक हमने वर्ब बताया कि वर्ब में जब भी होता है काम करने का बोध होता है, हम कुछ भी करेंगे तो काम करेंगे, हाथ चलाएंगे, पांव चलाएंगे, उसी को वर्ब कहेंगे। अब देखिए एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब जो इसकी विशेषता होता है वर्ब का, जैसे हम आपको समझा देते हैं। जैसे मैं खा रहा था, एक काम कर रहा था, लेकिन मैं तेज खाने लगा तो तेजी आ गई। ये तेजी क्या है? ये एडवर्ब है कि नहीं? मैं दौड़ रहा था, धीरे धीरे दौड़ रहा था, नॉर्मल दौड़ रहा था, चल भाई दौड़ रहे काम कर रहे, लेकिन मैं तेज दौड़ने लगा, ये तेजी क्या हो गई? एडवर्ब हो गई। अब आएंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? देखिए सबसे पहले इसका नाम सही पता लगाते हैं। पोजीशन माने होता है जगह। क्या होता है? जगह। और जगह के पहले प्रीपेड, नाम सुने? प्रीपेड अकाउंट है, यानी पहले रिचार्ज करते हैं फिर चलाते हैं। एक होता है पोस्टपेड अकाउंट, यानी पहले चलाएंगे बाद में रिचार्ज करेंगे। तो यहाँ पे प्री लगा है यानी पहले, पहले वाला सेंस है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब जगह के पहले लगे, पोजीशन के पहले लगे और इसका संबंध स्थापित कर दे, उसी को प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे हमने बोल दिया इन, ऑन, एट, एटसेट्रा, इस तरीके का चीज। अब देखेंगे कंजंक्शन किसे कहते हैं? कंजंक्शन उसे कहते हैं जो कनेक्ट करता है। कनेक्ट माने समझते हैं, जोड़ देना। जैसे हमने बोल दिया एंड, एंड क्या करता है? दो वाक्यों को जोड़ देता है। बट, बट क्या करता है? दो वाक्यों को, दो शब्दों को क्या कर देता है? जोड़ देता है। ऐसी इसी तरीके के शब्दों को क्या कहेंगे? कंजंक्शन कहेंगे। बाकी डीप नॉलेज आपको बीच के वीडियो में मिलती रहेगी। बाद में मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें एक एक को अच्छे ढंग से पढ़ाऊंगा। बाकी ये आज आपको नॉलेज के लिए जरूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूं। अगला है इंटरजेक्शन। ये लास्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इंटरजेक्शन। अब देखिए इंटरजेक्शन क्या होता है? ये हमारी एकदम अचानक उत्पन्न हुई फीलिंग को बताते हैं। जैसे मैं धूप में खेल रहा था, धूप में खेलते खेलते हम लोग बाहर से आए और रूम में आए, रूम में एसी चल रहा है तो आराम से एकदम निकलेगा मुंह से, आहा
इसका मतलब क्या हुआ, हमको पता थोड़ा था ऐसे चल रहा है। आए, मजा आ गया, आहा, इसका अचानक उत्पन्न हुआ, आहा, है कि नहीं। उसी तरीके से हम जा रहे आराम से, पैर में चोट लग गई, ठोकर सा लग गया, तो क्या निकलेगा मुझसे, ओह, क्या निकलेगा, ओह। इसका मतलब क्या है, यानी दुख में सुख में कभी भी जब हमें अचानक निकलता है, हम जीत गए, हुर्रे, है कि नहीं। इस तरीके का कोई भी चीज आ जाए जो कि अचानक फील हो, अचानक से उत्पन्न हो, वैसे इमोशन को हम किसमें रखते हैं, इंटरजेक्शन में। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा जैसे ओह, आहा, आहा, इस तरीके से आप लिख सकते हैं एटसेट्रा। इस तरीके का जो भी वर्ड आएगा वो किसमें आएगा, इंटरजेक्शन में आएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। बाकी इससे आपको जानकारी मिली या नहीं मिली, या आपको हेल्पफुल थी या नहीं थी, इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे मजेदार टॉपिक्स को हंसते खेलते पढ़ने के लिए जुड़े रहें, इससे जुड़े रहें राहुल इंग्लिश जोन से। बाकी अगली वीडियो मैं बहुत जल्द ही अपलोड करूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।